अच्छा जी, अब कंबाइन यूज करते हैं, ठीक है। पब्लिक क्लास वेरिएबल एग्जांपल स्टैटिक, ठीक है। ये इंटीजर एक ये है, ठीक है दोस्तों, 2 है। इंटीजर नेक्स्ट है, इंस्टेंस काउंट 20 है, ठीक है दोस्तों। ये लोकल है, ठीक है, 15 है। अच्छा जी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, ये लोकल काउंटर है, ठीक है दोस्तों। ये इंस्टेंस है और ये स्टैटिक है, तीनों वेरिएबल इसके अंदर हम यूज करेंगे, ठीक है। पहले आपको मैं रन करके चला दूं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज की ये वीडियो है वेरिएबल के मुतालिक। दोस्तों, ये जावा की बहुत यूजफुल वीडियो है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है दोस्तों। जावा के अंदर वेरिएबल बहुत अहम चीज़ है। जावा पाइथन कोई भी लैंग्वेज हो तो वेरिएबल बड़ी अहम चीज़ है, और इसके ज़रिए से ही हम कोई भी प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, how many types of variable, local variable, static variable, instance variable, ठीक है दोस्तों। ये तीन तरह की वेरिएबल है, इनको हम कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से इस तरह के काम कर सकते हैं, इनका आपस में क्या लिंक है, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में ये डिटेल से हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो साथ रहिएगा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा, लोकल, ठीक है दोस्तों। लोकल वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल दैट्स इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड, ठीक है दोस्तों। ये इनसाइड द मेथड है, लोकल है। इंस्टेंस, वेरिएबल दैट्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड, ठीक है दोस्तों। इंस्टेंस वेरिएबल जो है ये है जी, वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड द मेथड, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर है, बट आउटसाइड द मेथड, लेकिन मेथड के आउटसाइड है, ठीक है दोस्तों। क्लास, variables that are variable that are declared has static, इट कैन नॉट बी लोकल वेरिएबल, लेकिन ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसकी मजीद डिटेल जानते हैं। द मेन टाइप ऑफ वेरिएबल इंक्लूड इन independent variable is a variable that is manipulated or changed to observe its effect on another variable, it's the input variable, ठीक है दोस्तों। डिपेंड, a depend variable depend on the independent variable, it's the outcome you are measuring or observing, ठीक है दोस्तों। क्वांटिटिव, quantitative variable also known as category categorical variable represent data that can be categorized but not measured. Numerical, numerical, these are usually non-numerical in nature. Quantitative, quantitative variable represent measurable data and can be expressed in numerical terms. They can be further divided into discrete and continuous variable, discrete and continuous, discrete variable and countable, finite and take distinct value like integer, ठीक है दोस्तों। ये मजीद इनको एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है। वैसे ये तीन टाइप है, लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक है, इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है दोस्तों। इनका यूज़ है और आगे मजीद इनका आपस में जो लिंक है वो ऐसा है कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंड है, क्वांटिटिव है, क्वांटिविटी है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस है, ठीक है दोस्तों। वेरिएबल के ज़रिए से हम बहुत सारे इसके प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जावा के अंदर।
ठीक है दोस्तों, अब आइए इसकी प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इसकी प्रैक्टिकल हम किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले दोस्तों, जैसे हम देखिए पब्लिक क्लास इंडिपेंडेंट है, ये पब्लिक स्टैटिक इंटीजर है, कैलकुलेटर एरिया, ठीक है, इंटीजर लेंथ, इंटीजर विड्थ, ठीक है दोस्तों, रिटर्न लेंथ विड्थ, ठीक है जी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इंटीजर एरिया कैलकुलेट, लेंथ ये 5 है, कोमा विड्थ ये 10 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एरिया प्लस ये एरिया, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये हमें क्या ये जवाब देता है, ठीक है। ये 50 दोस्तों उसने दे दिया, 50 ये कैसे दे दिया, ठीक है, यहाँ पर ये हमने इसको मेंशन किया और इधर इसको ये प्रिंट करवाया, ठीक है। लेंथ कितने, लेंथ है जी 5 है, विड्थ 10 है, 5 इंटू 10, ठीक है दोस्तों, ये 50 बनता है, ये 50 दोस्तों उसने हमें दे दिया, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट डिस्क्रिप्ट एग्जांपल, ठीक है जी, इसमें दोस्तों ये पब्लिक स्टैटिक वैड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है, ये इंटीजर दोबारा है दोस्तों मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्तों कितने हैं, 50 हैं। सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ये टैक्स आएगा और ये जो 50 लिखा हुआ है ये वो आएगा, ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये इसको प्रिंट किया है, ये इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ से और इसको ये मैं कॉल करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आ गया और प्लस ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ये वाला आ गया, ठीक है। ये इंटीजर जो हमने फिक्स किया था 50, ये वो 50 आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पब्लिक क्लास क्वांटिटिव, पब्लिक इनम कलर रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है दोस्तों, ये 3 कलर मैं यहाँ दोस्तों कॉल करूंगा और ये मेंशन किए मैंने, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्ट्रिंग नेम मैंने क्या यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये जॉन है, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। कलर फेवरेट, ठीक है, इक्वल कलर बिलो, ठीक है। उसके अलावा सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन नेम प्लस नेम, अच्छा दोस्तों, ये नेम ये वाला आ गया और ये इक्वल ये यहाँ जो दिया प्लस जो नेम दिया हुआ वो ये जोन ये आ गया इधर, ठीक है दोस्तों। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फेवरेट कलर, ठीक है दोस्तों, ये आ गया जी प्लस फेवरेट कलर ये आ गया, ठीक है। इसको हम कैसे अब रन करके, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। ये नेम जोन, ठीक है दोस्तों, नेम ये नेम आ गया, ये नेम यहाँ जो मेंशन किया हुआ है जोन ये वो आ गया, ठीक है दोस्तों। फेवरेट कलर ब्लू, फेवरेट कलर ब्लू जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये वो आ गया, ये फेवरेट कलर प्लस फेवरेट कलर, ये कलर जो यहाँ दिया हुआ कलर ब्लू ये वो आ गया, ठीक है दोस्तों। ये इंटीजर है, ठीक है। पब्लिक कलर रेड ब्लू कलर तो वैसे 3 है लेकिन फेवरेट कलर कौन सा है जी, ब्लू को हमने फेवरेट कलर डिक्लेयर दिया था तो वो हमने फेवरेट कलर को ही यहाँ पर लिखना था और वो आ गया,
ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटिव। अच्छा जी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अच्छा जी, इंटीजर एज है, एज कितनी है जी 25। अच्छा जी दोस्तों, ये इंटीजर के साथ ये डबल आ गए, डबल सैलरी इक्वल 45,000.50। दोस्तों ये डबल इसलिए आ गया क्योंकि ये इशारिया के बाद भी हमें ये फिगर रिक्वायर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर डबल आ गया। इंटीजर ये सिंगल के लिए है और ये डबल के लिए है, ठीक है, डॉट के बाद के जो आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर 45,000.50। अच्छा जी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन एज प्लस एज। दोस्तों ये एज आ गया, ये जो लिखा हुआ है ताकि एज लिखा हुआ आ जाए, और प्लस ये 25, प्लस ये एज जो है ना, ये इसके इसके जरिए से ये 25 को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये 25 इधर आएगा लिखा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन सैलरी प्लस सैलरी। ये दो सेम दोस्तों, ये भी वही चीज है, ठीक है। डबल सैलरी, ये टैक्स है, ये सैलरी, ये टैक्स। डबल जो है ये वो डबल है, ये वो आएगा लिखा। उसके अलावा ये फिगर है, प्लस ये सैलरी, ये फिगर है, फिगर ये यहाँ पर लिखी हुई आएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ये देखो दोस्तों, जैसे ये लिखा हुआ है एज 25, सैलरी 45,000.5, ठीक है दोस्तों। ये इंटीजर है और ये डबल आ गया। इधर अगर मैं इंटीजर लिखता तो ये 50 कभी ना आता। ये 50 की खातर ये डबल मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये आया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये वेरिएबल के मुतालिक है कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से इसका हम कोडिंग करते हैं। अच्छा जी, अब कंबाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। पब्लिक क्लास वेरिएबल एग्जांपल स्टैटिक, ठीक है। ये इंटीजर एक ये है, ठीक है दोस्तों, 2 है। इंटीजर नेक्स्ट है, इंस्टेंस काउंट 20 है, ठीक है दोस्तों। ये लोकल है, ठीक है, 15 है। अच्छा जी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, ये लोकल काउंटर है, ठीक है दोस्तों। ये इंस्टेंस है और ये स्टैटिक है, तीनों वेरिएबल इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले आपको मैं रन करके चला दूं। अच्छा, ये लोकल काउंटर कितना है, ये 16 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये इंस्टेंस 21 आ गया, ये स्टैटिक, ठीक है, ये 5 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये कैसे आ गया, ये है जी इंटीजर स्टैटिक, ये 2 है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मजीद 3 ऐड हुआ है, ये 5 बन गया है। अच्छा जी, इंस्टेंस, इंस्टेंस दोस्तों ये कितना है, यहाँ 21 है और इधर 20 है। ये 21 कैसे आ गया, ये यहाँ पर इंस्टेंस प्लस प्लस जिसको हम कॉल कर रहे हैं, ये इसकी वजह से आया है, ठीक है दोस्तों। ये स्टैटिक काउंटर, ठीक है, प्लस प्लस इंस्टेंस काउंटर प्लस प्लस, ये लोकल काउंटर प्लस प्लस, इसकी वजह से दोस्तों ये आया है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन लोकल काउंटर प्लस लोकल काउंटर, ठीक है दोस्तों। ये लोकल काउंटर दोस्तों ये टेक्स्ट आ गया है, और प्लस ये लोकल काउंटर ये वैल्यू है, ठीक है। इंस्टेंस काउंटर ये टेक्स्ट है, और प्लस इंस्टेंस काउंटर ये वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें तीनों लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक तीनों वेरिएबल को हमने कंबाइन यूज़ किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये वेरिएबल एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 2 3, ठीक है दोस्तों, ये तीनों इसके अंदर आया है, ठीक है। एग्जांपल है इसकी पब्लिक क्लास वेरिएबल एग्जांपल स्टैटिक इंटीजर स्टेट
काउंटर। ठीक है दोस्तों, ये तीनों एक के अंदर हमने यूज कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वेरिएबल की समझ आ गई होगी। एक बार फिर हम इसको यहाँ से देखते हैं। और मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, 3 टाइप वेरिएबल है। और मज़ीद इसको जो मैंने मज़ीद जो यूज़ किया गया है वो कैसे किया गया है। लोकल वेरिएबल दैट्स डिक्लेयर इनसाइड द मेथड, मेथड के ये अंदर यूज़ होता है। इंस्टेंस दोस्तों जो है वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इन साइड द क्लास, ये क्लास के इनसाइड है बट आउटसाइड द मेथड, ये मेथड के आउटसाइड होता है, ये इनसाइड होता है। और क्लास वेरिएबल दैट डिक्लेयर एज स्टैटिक, ये एज ए स्टैटिक डिक्लेयर होता है, कैन नॉट बी लोकल वेरिएबल, और ये लोकल वेरिएबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो वेरिएबल बनते हैं द मेन टाइप ऑफ वेरिएबल इंक्लूड, वो दोस्तों वो ये है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, और डिस्क्रेटिव एंड कंटिन्यूस है। ठीक है दोस्तों, ये तमाम के तमाम वेरिएबल इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। में 3 टाइप्स हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इन तीनों का यूज़ मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद आगे इनकी कम्बिनेशन से जो टाइप्स बनते हैं, मेन टाइप है वो ये है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव है, डिस्क्राइट एंड डिस्कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने थ्योरी भी आपको बता दी है और इसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको वेरिएबल की तफसील से समझ आ गई होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को, सुनने को दोस्तों मिले हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।